हमें दुआओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुआओं में बड़ा असर होता है। बस ये है कि दुआ मांगने वाला अपने ग़िज़ा का ख्याल रखे और उसके अंदर खुलूसुल इलाहियत होनी चाहिए जो है, तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरे बंदे मांग, मैं तेरे शहर से करीब हूँ, और जो भी बंदा उससे मांगता है अल्लाह पाक उसका मुतबादिल ज़रूर अता करता है। दुआओं के ताल्लुक़ से एक वाक़या मुझे याद आया। ये ग़ालिबन जो है मिस्र के एक डॉक्टर का वाक़या है, जो हड्डी या स्पाइनल कोड के बहुत ही मशहूर डॉक्टर होते हैं। वो अपने मज़मून में लिखते हैं कि एक दफ़ा वो किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, कोई पेपर प्रेजेंट करना था उन्हें, तो उनकी फ़्लाइट ख़राब हो जाती है और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद वहाँ से दूसरी फ़्लाइट पकड़नी होती है। लेकिन फिलफोर दूसरी फ़्लाइट नहीं मौजूद होती। तकरीबन उनको 24 घंटा जो है हाल्ट करने को कहा जाता है। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब वहाँ पेपर प्रेजेंट करना है, और अगर 24 घंटे यहीं हो जाएगा तो कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर जो है। तो बैठ के बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं। तो अचानक उनके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना टैक्सी ले लिया जाए यहाँ से। तकरीबन वहाँ से 400-500 किलोमीटर ऐसे ही कुछ रहता है। तो वो टैक्सी मुहैया हो जाती है और वहाँ से टैक्सी पर सफ़र करते हैं। तकरीबन 200-250 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में अचानक आंधी तूफ़ान का समा बन जाता है और काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है, मूसलाधार बारिश होने लगती है। ड्राइवर कहता है कि डॉक्टर साहब, हमें कहीं ठहरना होगा, क्योंकि अगर इससे आगे टैक्सी चलाते हैं तो हो सकता हो कहीं एक्सीडेंट हो जाए या टैक्सी गिर जाए हवा के झोंके से, क्योंकि हवा में काफ़ी कुव्वत प्रेशर है। तो वो कहते हैं देखिए, कोई अगर यहाँ करीब में कोई बस्ती नज़र आए, तो दूर दूर तक के कोई बस्ती नहीं होती। बहर कैप वो चलते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अचानक उनको एक बस्ती नज़र आती है जो शाहरा से करीब ही होती है जो है। तो वहाँ से गुज़रते हैं तो देखते हैं कि शाहरा, वहाँ पर करीब में एक घर होता है, वहाँ पे कुछ थोड़ी सी रोशनी जो है नज़र आती है। तो जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो वहाँ से एक खातून नमूदार होती है, वो सलाम करते हैं और ये पूछते हैं कि बारिश काफ़ी हो गई है और हमें कहीं जाना था, लेकिन इस वक्त ड्राइव करना काफ़ी दुश्वार हो गया, तो हम यहाँ कुछ ठहरना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके घर में कुछ ऐसे आवाज़ वगैरह आई, उनको कुछ महसूस हुआ कि कोई शायद बीमार है या कुछ मसला है। तो उन्होंने पूछा क्या माजरा है। तो बूढ़ी खातून ने कहा कि हमारा एक बेटा है जिसको कमर में कुछ तकलीफ़ है, और यहाँ काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ इलाज नहीं हो सका उसका। कहते हैं कि इजिप्ट में कोई मशहूर डॉक्टर हैं, वो हड्डी के माहिर हैं, उनको ले जाइए दिखाइए, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इजिप्ट इनको ले जा सकें और दिखा सकें जो है, और उतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं। तो वो डॉक्टर साहब कुछ खामोश रहते। थोड़ी देर बाद उसके बाद कहते हैं मुबारक हो, वो डॉक्टर मैं ही हूँ, बताइए आपके बच्चे को क्या परेशानी है। तो वो देखते हैं बैर कब उनसे जो कुछ भी बन पड़ता है वो दवा वगैरह लिखते हैं और बुलाते हैं उसको जो है अस्कंदरिया वगैरह में कहीं जो है जहाँ उनका क्लिनिक वगैरह होता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि वो लिखते हैं अपने मजमून में, वो बताते हैं उस औरत को कि मैं वही डॉक्टर हूँ जिसके लिए आप दुआ कर रही थी जो है। और वो फर्दर लिखते हैं कि दुआओं में बड़ी तासीर होती है। इस खातून की दुआ ने जो है मुझे यहाँ खींच लाए। मुझे सुबह कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन मेरी फ़्लाइट जो है कुछ टेक्निकी ख़राबी वाक़ हो गई, जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जो है। फिर उसके बाद में दूसरी फ़्लाइट फिलफोर मिल नहीं सकी और मुझे टैक्सी से जो है सफ़र करना पड़ा, और तकरीबन 200-250 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में अचानक आंधी तूफ़ान, उसके बाद में मजबूरन रुकना पड़ा, और उसी गांव में आके रुका जहाँ पे वो खातून मौजूद थी, अपने बेटे के उसका घर था जो है। तो कहते हैं दुआओं में बड़ी तासीर होती है। दुआओं को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। बस ये है कि हमें दयानतदारी है, सिद्क़ के दिल जो है, और हलाल रिज़्क़ के साथ हमें दुआ मांगनी चाहिए जो है। तो अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं और ऐसे जगह से जो है इंतज़ाम फरमाते हैं, बंदोबस्त करते हैं जिसका कुछ पता नहीं चलता है। कभी कभी जो है आदमी के वहमो गुमान में नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखिए, इसमें बहुत बड़ी इबरत है हमारे लिए जो है।
नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।